हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कक्षा 8 प्रश्नावली दूसरी एक सर वाले रैखिक समीकरण के बारे में बात करेंगे। प्रश्नावली 2.1 का जो पहला प्रश्न दे रखा है वह है निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। जो निम्न समीकरण दे रखा है उस समीकरण को हल करना है और उत्तर की जांच करनी भी है। पहला जो प्रश्न है वह दे रखा है 3x बराबर 2x प्लस 18। इसको हल करना है, मतलब x का मान ज्ञात करना है और x का मान ज्ञात करना है और उत्तर की जांच भी करनी है। तो देखो, एक मान ज्ञात करने के लिए जो प्रश्न दे रखा है 3x बराबर 2x प्लस 18, ये प्रश्न दे रखा है, एक सर वाला समीकरण है। हमें x का मान ज्ञात करना है। तो देखो, x का मान ज्ञात करने के लिए x को एक तरफ कर लो, ये 2x है, इसको पक्षांतर कर लो। पक्षांतर का मतलब है बराबर की उस तरफ प्लस में है तो बराबर की इस तरफ ले आओ, हो जाएगा माइनस में। तो 2x को पक्षांतर करने पर 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 तो 2x को हमने कर दिया पक्षांतर। पक्षांतर करने पर 3x, ये बराबर उस तरफ प्लस में है, इस तरफ हो जाएगा -2x और बराबर 18 हो जाएगा। 3x में से 2x घटा दो, x बराबर 18। तो x का मान कितना आ गया? x का मान आ गया 18। अब x का मान तो आ गया, अब हमें ज्ञात करना है कि उत्तर सही है या गलत है। प्रश्न में देखो ये भी दे रखा है, अपने उत्तर की जांच कीजिए। जो अपने उत्तर है उसकी जांच करनी है। तो देखो, समीकरण ये दे रखा है, उत्तर की जांच करने के लिए उत्तर की जांच करनी है। तो उत्तर की जांच के लिए देखो, समीकरण जो दे रखा है वो दे रखा है 3x बराबर 2x प्लस 18। ये दे रखा है 3x बराबर 2x प्लस 18। यह जो पक्ष है ये कहलाता है आपका बायां पक्ष। ये जो पक्ष कहलाता है वह कहलाता है बायां पक्ष, और ये जो पक्ष है ये कहलाता है दायां पक्ष। ये पक्ष कहलाता है आपका दायां पक्ष। अब बराबर जांच करना है बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर है या नहीं। तो देखो, बायां पक्ष 3x और x का मान कितना है? 18 है। तो रखो x का मान 18 बराबर 2x का मान कितना है? 18, प्लस में भी कितना दे रखा है? 18, प्लस में भी 18 है। देखो, 18 और 3 को गुणा कर दो, 18 व 3 को गुणा करेंगे तो आ जाएंगे 54 बराबर 18 और 2 को गुणा करो, 36 प्लस 18 54 बराबर 36 और 18 जोड़ दो तो हो जाएगा 54। इस प्रकार से बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या आ गए? बराबर है। इस प्रकार से हमने पहले प्रश्न क्या कर लिया? सोल्व कर दिया। x का मान 18 वो सही है। एक बार वापस समझ लेते हैं प्रश्न नंबर 1 को। प्रश्न नंबर 1 देखो, 3x बराबर 2x प्लस 18। 3x बराबर 2x प्लस 18, x का मान ज्ञात करना है। तो 3x बराबर 2x प्लस 18। अब x 2x उस तरफ में है, प्लस में है, तो इस तरफ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 2x को पक्षांतर करने पर 3x उस तरफ प्लस में, इस तरफ -2x बराबर 18। अब 3x में से 2x घटा दो, x बराबर 18। उत्तर की जांच करनी है। तो ये जो पक्ष दे रखा है, समीकरण में जो पक्ष दे रखा है, ये पक्ष तो है बायां पक्ष। ये जो पक्ष दे रखा है वो कहलाता है आपका बायां पक्ष। ये जो बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष है। तो 3 और x का मान 18 है, 2x का मान 18 प्लस 18। 3 और 18 को गुणा करेंगे 54, 18 2 को गुणा करेंगे 36 प्लस 18, 36 और 18 हो जाएगा 54। तो इस प्रकार से बायां पक्ष और दायां पक्ष का मान क्या आ गया? बराबर आ गया। तो इस प्रकार से जो अपना उत्तर हो गया वो हो गया x बराबर 18। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न देखो, जो दूसरा प्रश्न दे रखा है, देखो दूसरा प्रश्न, वह दूसरा प्रश्न दे रखा है 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5 दे रखा है। 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5, मतलब t का मान ज्ञात करना है। अब देखो, t का मान ज्ञात करना है तो t का मान ज्ञात करने के पक्षांतर करेंगे। क्या करेंगे? पक्षांतर। या ऐसा करो कि मतलब t का जो t है वो एक तरफ कर लो और जो अंक वाली संख्या उसको क्या कर दो? एक तरफ कर लो। एक तरफ करने के लिए 5t, 3t को इधर ले आओ और -3 को उस तरफ ले आओ। तो देखो, 3t व
-3 को पक्षांतर करने पर, -3 को पक्षांतर करने पर 3t और -3 को पक्षांतर करने पर करो पक्षांतर। अब देखो पक्षांतर करना है तो ये 5t, अब 3t उस तरफ प्लस में इस तरफ ले आओ -3t बराबर ये -5, ये 3 इस तरफ माइनस में पक्षांतर हो जाएगा तो हो जाएगा +3। 5t में से घटा दो 3t, घटाने पर 2t और ये प्लस के माइनस के और ये प्लस के, अगर एक माइनस है एक प्लस है तो घटेगा। -5 में से 3 घटा दो तो हो जाएगा -2, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। तो t बराबर -2/2 और -2 में 2 का भाग लगाने पर t का मान हो जाएगा 1। अब t का मान कितना आ गया? -1 आ गया। t का मान कितना आ गया? -1। अब हम ज्ञात करेंगे उत्तर की जांच करेंगे। अब हम ज्ञात करने उत्तर की जांच करनी है। अब हमें क्या करना है? उत्तर की जांच करनी है कि जो उत्तर आया है अपना वो राइट है या गलत है। जो अपना उत्तर आया है वो राइट है या गलत है। तो रखो इसमें 5t - 3 बराबर 3t - 5। ये आपका बाया पक्ष है, ये आपका पक्ष हो जाएगा बाया पक्ष और ये पक्ष हो जाएगा आपका दाया पक्ष। ये पक्ष है आपका दाया पक्ष। तो देखो 5t का मान कितना है? -1, तो रखो t - 1 और ये जो दे रखा है वो है आपके -3 बराबर। आगे 3t का मान कितना है? -1 और आगे जो दे रखा है वह दे रखा है -5 है। ये जो दे रखा है वो किसका है? -5 है। तो देखो 5 और -1 को गुणा कर देंगे। 5 और -1 को गुणा करने पर -5 और ये रहा -3 बराबर 3 और -1 को गुणा कर देंगे -3 और आगे दे रखा है -5। अब -3 और -5 को जोड़ दो तो -3 और -5 को जोड़ने पर -8 और -3 और -5 को जोड़ने पर -8। जो बाया पक्ष और दाया पक्ष आपके बराबर है, इसका मतलब आपका जो उत्तर है वो राइट है -1। तो t का मान कितना आ गया? -1 आ गया। ये उत्तर आपका सही है। एक बार वापस इस प्रश्न को समझ लेते हैं। प्रश्न था 5t - 3 बराबर 3t - 5। तो t का मान ज्ञात करना है। तो देखो 3t व -3 को पक्षांतर करने पर 3t को इधर ले आओ और -3 को उस तरफ ले जाओ। तो 5t ये पक्षांतर करेंगे तो माइनस प्लस है तो इस तरफ हो जाएगा माइनस बराबर, ये माइनस है ये माइनस है तो उस तरफ हो जाएगा प्लस। 5 में से 3 घटाने पर 2t और प्लस -5 है ये प्लस है घटाने पर -2। t बराबर -2/2 और -2 में 2 का भाग लगाने पर -1। तो t का मान कितना आया? -1। उत्तर तो आ गया लेकिन हमें उत्तर की जांच करनी है। तो रखो t का मान 5t - 3, ये बाया पक्ष है और ये दाया पक्ष है। उत्तर की जांच के लिए बाया पक्ष का मान और दाया पक्ष का मान बराबर होना जरूरी है। 5t का मान -1 और -3 बराबर 3t का मान -1 -5। 1 और 5 को गुणा करेंगे तो -5, ये दे रखा है -3 बराबर 3 और -1 को गुणा करेंगे -3 और ये आगे दे रखा है -5। दोनों को जोड़ने पर -8 और इन दोनों को जोड़ने पर -8। इसका मतलब जो है बाया पक्ष और दाया पक्ष का जो मान है वो क्या है? उसमें बराबर है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है तीसरा प्रश्न। देखो तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और जो तीसरा प्रश्न दे रखा है आपका वो दे रखा है 5x + 9 बराबर 5 + 3x। 5 + 3x। अब ये देखो तीसरे प्रश्न को समझो। 5x + 9 है। तीसरा प्रश्न क्या है? 5x + 9 बराबर 5 + 3x प्लस 5 बराबर 3x। इसको समझना है। अब देखो x की संख्या एक तरफ करो, इसका मतलब जो 3x दे रखा है वो बराबर के उस तरफ में इसको इस तरफ ले आओ और जो 9 है उसको उस तरफ ले जाओ। तो 3x को और 9 को पक्षांतर करेंगे। 3x व 9 को पक्षांतर करने पर अब पक्षांतर कर लो। देखो पक्षांतर करना है 5x, ये 3x बराबर के उस तरफ प्लस में इस तरफ आ जाएगा -3x बराबर ये 5 दे रखा है 5, ये इस तरफ प्लस में
और उस तरफ हो जाएगा -9। अब देखो 5x में से 3x घटा दो तो घटाने पर 2x बराबर 5 में से 9 घटा दो तो -4। x बराबर -4/2 और 2 का भाग लगाने पर -2। तो x का मान कितना आ गया है? -2 आ गया। अब हम उत्तर की जांच करनी है कि प्रश्न राइट है या सही है। उत्तर की जांच, किसकी जांच करनी है हमें? उत्तर की जांच करनी है। तो समीकरण जो दे रखा है वो दे रखा है 5x + 9 बराबर 5 + 3x। 5x + 9 बराबर 5 + 3x। अब ये आपका बाया पक्ष है और ये आपका दाया पक्ष है। ये बाया है और ये दाया पक्ष है। तो 5 और x का मान कितना आया है? -2 प्लस के 9 ये रख लो बराबर 5 + 3 और x का मान कितना है? -2 रखो x की जगह। 5 और -2 को गुणा करेंगे तो -10 + 9 बराबर 5 + 3 और -2 को गुणा करेंगे तो -6। अब 10 में से 9 घटा दो 1, ये माइनस की संख्या है तो उत्तर माइनस बराबर -6 में से 5 घटा दो -1। तो दाया पक्ष और बाया पक्ष बराबर है। इसका मतलब जो अपना उत्तर निकाला वो क्या है? सही है। एक बार वापस इस प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखो, 5x + 9 बराबर 5 + 3x का हमें x का मान ज्ञात करना है। हल 3x। अब देखो x की संख्या को एक तरफ कर लेंगे और अंक वाली संख्या को हम एक तरफ कर लेंगे। तो 5 जो 3x इधर ले आओ, इस 9 को उस तरफ ले जाओ। तो 5x 3x व 9 को पक्षांतर करने पर 5x है, 3 इस तरफ ले आओ -5 इस तरफ प्लस में उस तरफ ले जाओ माइनस। 5 में से 3 घटाने पर 2x और 5 में से 9 घटाने पर -4। x बराबर -4/2 और 2 का भाग लगाने पर -2 हमने x का मान निकाल दिया। हम इस उत्तर की जांच करनी है, उत्तर जांच करनी है। तो ये बाया पक्ष हो जाएगा, ये अपना दाया पक्ष है। x की जगह मान रखेंगे -2। 5x का मान -2 + 9, 5 + 3 और x का मान -2। -2 और 5 को गुणा करेंगे -10 + 9, 5 2 और -2 और 3 को गुणा करेंगे -6। -10 में से 9 घटाने पर -1 और -6 में से 5 घटाने पर -1। बाया पक्ष और दाया पक्ष क्या है अपना? बराबर है। ठीक है, तो ये प्रश्न राइट। अब प्रश्न चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो चौथा प्रश्न दे रखा है, देखो चौथा जो प्रश्न दे रखा है वो है अपना 4z + 3 बराबर 4z + 3 बराबर 6 + 2z। 6 + 2z। अब इसमें देखो ज्ञात करना है, तो इसको समझो। इस प्रश्न को आपको समझना है। समझने के लिए z वाली संख्या एक तरफ कर लो, मतलब बीज गणित वाली संख्या एक तरफ कर लो और अंक गणित वाली संख्या को क्या कर लो? एक तरफ कर लो। तो ये देखो, ये 2z इस तरफ ले आओ और उस 3 को उस तरफ ले आओ। तो 2z इसमें लिखेंगे हम 2z व 3 को पक्षांतर करने पर 2z व 3 को पक्षांतर करने पर 3 को पक्षांतर करने पर 3 को पक्षांतर करने पर है 2z व 3 को पक्षांतर करने पर है। अब देखो 4z ये उस तरफ 2z प्लस में इस तरफ ले आओ तो 2z बराबर 6, ये इस तरफ प्लस में उस तरफ हो जाएगा -3। अब 4z में से 2z घटा दो तो रहेगा 2z बराबर 6 में से 3 घटाने पर रहेगा 3। तो z बराबर 3/2, z बराबर 3/2। एक बार वापस देख लेते हैं प्रश्न को। अब बीजगणित है, जो z वाली संख्या इस तरफ एक कर लो और अंक वाली संख्या उस तरफ कर लो। तो 2z इस तरफ ले आओ और इसको उस तरफ पक्षांतर कर लो। तो 2z व 3 को पक्षांतर करने पर तो 4z थे और इस प्लस में से इसको तरफ ले आओ, माइनस हो जाएगा 6 और ये प्लस से उस तरफ माइनस हो जाएगा। 4 में से 2 घटा दो 2z और 6 में से 3 घटाने पर 3। z बराबर 3/2। तो z का मान कितना आ गया? 2 आ गया है, सॉरी 3/2 आ गया। अब हम करेंगे अपने उत्तर की जांच। अब हम क्या करेंगे? उत्तर की जांच करेंगे कि उत्तर सही है या गलत है। उत्तर की जांच कर लेंगे कि जो अपना उत्तर आया है वो सही है या गलत है। तो उत्तर की जांच में देखो मान रखेंगे 4z + 3 बराबर 6 + 2z। 6 + 2z करेंगे,
6+2z करना है अपन को, मान रखना है z का बस 4 और z का मान रख लो 3/2, 3/2 प्लस 3 बराबर 6+2 और z का मान रख लो 3/2, 3/2। अब देखो 2 का भाग लगा दो 4 में 2 बार 3 और 2 को गुणा करेंगे 6+3 बराबर 2 और 2 को काट दो तो 6+3 और 6 और 3 को जोड़ दो 18 और उस तरफ भी जोड़ दो 6 और 3 को 18। बाया पक्ष का मान भी 18 है और दाया पक्ष का मान भी 18 है। एक बार इसको वापस समझते हैं। प्रश्न चौथा है 4z+3 बराबर 6+2z का मान ज्ञात करना है, z का मान। तो अब z की संख्या इस तरफ ले आओ और अंक वाली संख्या को उस तरफ ले जाओ। तो ले जाने के लिए 2z और 3 को पक्षांतर कर लेंगे। 4 वो z इस तरफ प्लस में उस तरफ माइनस हो जाएगा बराबर 6 ये प्लस में उस तरफ हो जाएगा माइनस। 4z में से 2z घटाने पर आएंगे 2z और 6 में से 3 घटाने पर 3, z बराबर 3/2। अब उत्तर की जांच करनी है, z का मान बाया पक्ष और दाया पक्ष में रखेंगे। 4z+3 बराबर 6+2z, 2z 4z का मान 3/2 प्लस 3 बराबर 6+2 और z का मान 3/2। 2 का भाग 4 में लगा दो 2 बार और 2 से 2 कैंसिल। 3 और 2 को गुणा करेंगे 6+3 बराबर 6 और 3, 6 और 3 को जोड़ने पर 18, 6 और 3 को जोड़ने पर 18। इस प्रकार से हमने प्रश्न नंबर 4 को क्या कर दिया है, कंप्लीट कर लिया है। अब बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 की ओर। जो अपना 5वां प्रश्न दे रखा है उस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो 5वां प्रश्न क्या दे रखा है, प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर जो 5 दे रखा है वो दे रखा है 2x-1 बराबर 14-x। 2x-1 बराबर 14-x दे रखा है। अब इसको क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। x का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए x वाली संख्या एक तरफ कर लो और अंक वाली संख्या एक तरफ कर लो। x को पक्षांतर कर लो और उस तरफ एक को पक्षांतर कर लो। तो देखो -x व -1 को पक्षांतर करने पर क्या करेंगे, पक्षांतर करने पर -x और -1 को पक्षांतर करने पर क्या करने पर, पक्षांतर करने पर। तो पक्षांतर करो। अब पक्षांतर करना है तो 2x वो उस तरफ माइनस में इस तरफ ले आओ प्लस हो जाएगा बराबर 14, ये इस तरफ माइनस है तो उस तरफ प्लस हो जाएगा। 2x और 1x को जोड़ दो 3x बराबर 14 और 1 को जोड़ दो 15, x बराबर 15/3 और 3 का भाग लगाने पर हो जाएगा 5। 3 का भाग लगा दो 15 में 5 बार। एक बार वापस देख लेते हैं। 2x-1 बराबर 14 - x को इस तरफ ले आओ और -1 को उस तरफ ले जाओ, मतलब पक्षांतर कर लो। तो 2x ये इस तरफ हो जाएगा प्लस बराबर 14, इस तरफ माइनस है तो इस तरफ हो जाएगा प्लस। 2x और 1x को जोड़ दो 3x, 14 और 1 को जोड़ दो 15, x बराबर 15/3 और 3 का भाग लाने पर 5। x का मान कितना है, 5। अब हमें करनी है उत्तर की जांच। उत्तर की जो जांच करनी है वो करेंगे बाया पक्ष और दाया पक्ष का मान बराबर है या नहीं। तो ये रहा आपका बाया पक्ष 2x-1 बराबर 14 - x, ये बाया पक्ष है। तो रखेंगे 2 और x का मान कितना है अपने, x का मान है 5, -1 बराबर 14 x का मान रखेंगे अपना 5 रख लेंगे। 5 और 2 को गुणा करेंगे 10 - 1 और 14 में से 5 घटाने पर 9, 10 में से 1 घटाने 2, 9 और 2 9। तो बाया पक्ष का मान भी कितना है 9 और दाया पक्ष का मान भी कितना 9। इस प्रकार से हमने प्रश्नावली 2.1 के 5 प्रश्न कंप्लीट किए हैं और अगली क्लास में हम 6 से जो 10 तक प्रश्न पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अगली क्लास के। थैंक यू, धन्यवाद।